सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 56 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 29। तो दोस्तों ये वाले एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि अब एपिसोड थोड़े अलग अंदाज में लिखे जा रहे हैं, तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक वीडियो इसके बाद बनाऊँगा जो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोग को ये कहानी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले एपिसोड में, ये वाले में बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर जहां ध्रुव, होली एंजल और बाकी लोग वार हार चुके थे और बंदी बना लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ वीर ने अब तक 50 सेल्फ जीन पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं और इस वक्त वो फ्रूट खाने में ही बिजी है, क्योंकि वो जानता है अगर वो बिना पावरफुल हुए यहाँ से गया तो वो शेडो आर्मी के लीडर से नहीं लड़ पाएगा। हालांकि भी वीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसका पुराना दुश्मन उसके दादा विपुल का बेटा इलेक्थोर वापस आ गया है अपना बदला लेने के लिए, इसलिए वो अभी इतनी जल्दी में नहीं है जितना उसको होना चाहिए। हालांकि अभी इधर वीर फ्रूट खा ही रहा था कि वहीं जिस प्लैनेट से वीर गायब हुआ था यानी ब्लैक प्लैनेट पे एक कैट एलियन आती है और वो इस वक्त किसी चीज़ की तलाश में है और वो पूरा प्लैनेट स्कैन कर रही है। हालांकि उसे कुछ नहीं मिलता है और वो वापस एलॉन गैलेक्सी की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि अभी उसने ये चीज़ सोचा ही था कि तभी उसको सेंस होता है कि यहाँ से दूर यानी ब्लैक प्लैनेट के एंड पे एक पोर्टल खुल गया है, इसलिए देख के वो कैट तुरंत उस पोर्टल की तरफ निकल जाती है और फिर स्टोन बुल को देख के वहीं पे रुक जाती है। और फिर कुछ घंटे बाद फाइनली वो स्टोन बुल्स को चकमा दे के उस पोर्टल के थ्रू उस केव में आ जाती है जहाँ वीर ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर वहाँ आने के बाद वो कैट देखती है कि वीर एक ट्री के नीचे खड़े होकर मज़े से फ्रूट खा रहा है, इसलिए देख के उस कैट को गुस्सा आ जाता है और फिर वो तेज़ी से वीर की तरफ बढ़ने लगती है और फिर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, कितनी शर्म की बात है, वहाँ तुम्हारे लोग जीन यूनिवर्स को शेडो आर्मी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं और तुम यहाँ मज़े से फ्रूट खा रहे हो, कैट कहती है वीर की तरफ बढ़ते हुए। और वहीं इधर अचानक से किसी की आवाज़ सुन के वीर शॉक्ड हो जाता है और फिर वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है। हालांकि पीछे मुड़ के देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो शॉक से भरी आवाज़ में कहता है, नाइन लाइफ कैट, तुम यहाँ कैसे और तुम जिंदा कब हुई? वीर कहता है और वहीं उसकी बात सुन के वो कैट यानी नाइन लाइफ कैट वीर को देखते हुए कहती है, मैं कब वापस से जिंदा हुई ये अभी मायने नहीं रखता है, बल्कि अभी तुम्हारा एलॉन गैलेक्सी पहुंचना मायने रखता है, क्योंकि वो वापस आ गया है अपना बदला लेने के लिए। नाइन लाइफ कैट वीर को देखते हुए कहती है और वहीं वीर नाइन लाइफ कैट की बात सुन के कहता है, कौन वापस आ गया है नाइन लाइफ कैट? वीर सवाल करता है नाइन लाइफ कैट से और वहीं उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट कहती है, सीक्रेट का लीडर यानी शेडो आर्मी का लीडर इलेक्थोर आ गया है तुम्हारे लोगों को मारने के लिए, तुम्हारी किए की सजा तुम्हारे लोगों को देने के लिए, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर कहता है, इलेक्थोर आ गया है, वो भी 200 साल बाद, अगर वो जिंदा था तो वो अभी क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया? वीर कहता है और वहीं उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट कहती है, वो 200 साल बाद इसलिए आया है क्योंकि वो अभी तक रियल गॉड बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो रियल गॉड बनने बिना सुपर जीन कम्युनिटी को हरा नहीं सकता है और ना ही ह्यूमंस को हरा सकता है, इसलिए वो अब आया है रियल गॉड बनने के बाद। और उसका ये सोचना भी सही था क्योंकि उसने लगभग सुपर जीन कम्युनिटी, जीन आर्मी और ह्यूमंस को हरा दिया है, क्योंकि उनके पास अभी भी कोई ऐसा वॉरियर नहीं है जो रियल गॉड इलेक्थोर को रोक सके, इसलिए जीन यूनिवर्स हार रहा है और शेडो कम्युनिटी जीत रही है और उन्हें जो रोक सकता है वो यहाँ मजे से फ्रूट खा रहा है। सही में वीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर अच्छे से हर एक बात को समझता है और फिर नाइन लाइफ कैट से कहता है, नाइन लाइफ कैट, तुम्हें क्या सही में ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि जीन यूनिवर्स कितने बड़े खतरे में है? मुझे पहले ही पता चल गया था कि शेडो कम्युनिटी का लीडर एक रियल गॉड है, इसीलिए मैं लेवल अप करने के लिए इस ब्लैक प्लैनेट पर आया था और फिर गलती से मैं इस डायमेंशन में आ गया जहाँ मेरी मुलाकात क्रिस्टलाइजर के गॉड से हुई, जिसने मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया जब तक मैंने उसके जीन आर्ट स्टोरी ऑफ जीन आर्ट को गॉड के 5th लेवल का नहीं कर दिया। इसलिए जब तक मैंने ये नहीं किया उसने मुझे इस डायमेंशन से निकलने नहीं दिया और एग्जिट गेट बंद कर दिया। और फिर जब आज फाइनली मैंने स्टोरी ऑफ जीन आर्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है तब उसने ये एग्जिट पोर्टल खोला और मुझे ये ट्री के फ्रूट्स और कुछ ट्रेजर्स गिफ्ट में दिए
और फिर गायब हो गया। और हाँ, तुम इन फ्रूट्स को पहले ध्यान से देखो तो ये वो फ्रूट हैं जो मेरे सेल्फ जीन पॉइंट बढ़ाएंगे और मेरी सुपर बॉडी को इवॉल्व करेंगे, जिससे मैं एक रियल गॉड को भी आसानी से हरा पाऊंगा। वीर कहता है नाइन लाइफ कैट को देखते हुए और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। और वहीं उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट ध्यान से कुछ सोचती है और फिर वीर से कहती है, तो वीर तुम खड़े क्यों हो? तुम जल्द से जल्द सेल्फ जीन पॉइंट बढ़ा के इवॉल्व करो अपने आप को, अपनी सुपर बॉडी को इवॉल्व करो, नाइन लाइफ कैट कहती है। और वहीं वीर उसकी बात सुन के तुरंत बिना देर किए फ्रूट खाता है और अब की वो बहुत तेजी से फ्रूट खा रहा था। और हाँ दोस्तों, ये वक्त यानी ये टाइमलाइन उस वक्त की चल रही है जब इलेक्ट्रॉन थेरागॉड से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। ओके, इधर वीर 30 मिनट में अपने 100 सेल्फ जीन फ्रूट खा लेता है और फिर वो जैसे ये करता है वैसे ही वीर को एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है, आपने 100 सेल्फ जीन पॉइंट हासिल कर लिए हैं, इसलिए आपकी सुपर बॉडी इवॉल्व होने जा रही है, जिसमें आपको बहुत दर्द भी होने वाला है, इसलिए अब आप तैयार हो जाइए। इवॉल्विंग प्रोसेस कुछ सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। वीर को नोटिफिकेशन सुनाई देती है, इसलिए वीर नाइन लाइफ कैट से कहता है, नाइन लाइफ कैट तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, मेरी सुपर बॉडी इवॉल्व होने जा रही है। वीर कहता है और वहीं उसकी बात सुन के नाइन लाइफ कैट केव के एंट्रेंस के पास बैठ जाती है और वीर को देखने लगती है। और वहीं वीर को काउंटडाउन सुनाई देता है, 3, 2, 1, इवॉल्विंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, पी वीर को सुनाई देता है। और फिर तभी वीर की बॉडी सुपर बॉडी में बदल जाती है और फिर उसकी सुपर बॉडी उससे अलग हो जाती है, यानी वीर अपनी जगह पे खड़ा है और उसकी सुपर बॉडी उसके सामने खड़ी है। और फिर वीर देखता है कि उसकी सुपर बॉडी मेल्ट होके एक ट्रांसपेरेंट मैट पे गिर जाती है और फिर उसका शेप बदलने लगता है और उसका कलर ब्राइट होने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वीर की सुपर बॉडी का कलर 3 कलर का हो जाता है, जिसमें पहला कलर है नेवी ब्लू, फिर उसके ऊपर जेड वाइट कलर और उसके ऊपर गोल्डन कलर के पैटर्न। और वहीं उसके बाल का कलर भी 2 कलर के हो जाते हैं, गोल्डन और जेड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। और हाँ, वीर की सुपर बॉडी को देखने के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैंने वीर की सुपर गॉड बॉडी फॉर्म को बना के रखा है, आप उसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि इधर वीर की जब पूरी सुपर बॉडी सुपर गॉड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो उसकी वो बॉडी एक झटके में वीर से जाके जुड़ने लगती है, जिससे वीर को उतना ही दर्द होता है जब वो उससे अलग हो रही थी। लेकिन फिर कुछ मिनट के बाद फाइनली वीर की सुपर गॉड बॉडी वीर से मर्ज हो जाती है और फिर उसे एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है, आपकी सुपर बॉडी सुपर गॉड बॉडी में इवॉल्व हो गई है और इसका करंट लेवल है रियल गॉड लेवल और ये आगे और भी लेवल अप हो सकती है, जिसके लिए आपको अगले यूनिवर्स जाके सेल्फ जीन पॉइंट हासिल करने होंगे। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी न्यू बॉडी सुपर गॉड बॉडी को देखने लगता है और फिर उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और फिर वीर जैसे ही ये करता है वैसे ही उसकी सुपर बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन एक अलग अंदाज में, यानी उसकी सुपर बॉडी डीएक्टिवेट होके 10 गोल्डन रिंग में बदल जाती है, जो कि उसकी उंगली और अंगूठे में फिट हो गई है और ये देखने में खराब भी नहीं लग रही है। और इधर वहीं वीर ये चीज़ देख के शॉक हो जाता है। हालांकि तभी उसको एक और नोटिफिकेशन सुनाई देती है, आपकी सुपर बॉडी डीएक्टिवेट हो गई है और वो रिंग में बदल गई है। और हाँ, इस रिंग से आप अगर चाहें तो आप अपनी सुपर गॉड बॉडी की ताकत किसी भी हिस्से में एक्टिव कर सकते हैं, ये एक आर्मर की तरह काम करेगी। और हाँ, आप इस रिंग का यूज़ करके किसी भी बीइंग की पावर, यानी उस बीइंग की जो रियल गॉड लेवल तक का होगा, आप उसकी पावर को 10 साल के लिए सील कर सकते हैं। लेकिन इससे आपकी एक रिंग उसी बीइंग के बॉडी में मेल्ट हो जाएगी और 10 साल बाद ही आपको मिलेगी जब वो सील टूटेगी। और हाँ, आप इस रिंग को हाइड भी कर सकते हैं, सिर्फ रिंग हाइड वर्ड बोल के। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है और वहीं वीर ये नोटिफिकेशन सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी ये सुपर गॉड बॉडी बहुत पसंद आती है। हालांकि अभी वीर खुश हो ही रहा था कि तभी नाइन लाइफ कैट उससे कहती है, वीर अब जब तुम पावरफुल हो ही गए हो तो हमें चलना चाहिए। नाइन लाइफ कैट कहती है और वहीं उसकी बात सुन के वीर हाँ में सर हिलाता है और फिर कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, हमें अब निकलना चाहिए। वीर कहता है और फिर ट्री पे जो 50 फ्रूट बचे थे उनको अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और बाकी के ट्रेजर्स को रखता है और फिर उस डायमेंशन से बाहर निकल जाता है। और अभी वीर और नाइन लाइफ कैट ब्लैक प्लैनेट पे खड़े हैं और वहीं अभी कोई भी स्टोन बुल वीर के पास नहीं आ रही है उसके ऑरा को देख के। हालांकि इधर वीर नाइन लाइफ कैट से कहता है, चलो चला जाए और हाँ तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे एलोन गैलेक्सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, फिर हम बस कुछ सेकंड में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वीर कहता है और वहीं वीर की बात सुन के नाइन लाइफ कैट मुस्कुराती है और फिर वीर से कहती है,
वीर, अभी मेरा जाना सही नहीं होगा। मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बता देती हूँ, तुम जाओ, बाकी मैं वॉर के एंड होने के बाद तुमसे मिलने आ जाऊंगी। नाइन लाइफ कैट कहती है, और वहीं उसकी बात सुन के वीर उससे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वीर जानता है नाइन लाइफ कैट अपने मन का ही करती है। इसलिए वीर नाइन लाइफ कैट से कोऑर्डिनेट्स लेके एलॉन गैलेक्सी के डायरेक्शन की तरफ देखता है और बोलता है, इलेक्ट्रॉर, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ मेरे हाथों दोबारा से हारने के लिए। वीर कहता है और फिर एक चुटकी बजा देता है, और फिर उसके ऐसा करते ही वीर टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहीं नाइन लाइफ कैट वीर के जाने के बाद मुस्कुराती है और फिर ह्यूमन क्लेन की ओर निकल जाती है। और वहीं यहाँ से दूर एलॉन गैलेक्सी में इस वक्त आसमान पे बिजलियां चमक रही थी। ध्रुव का शरीर खून से भरा हुआ था, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और इलेक्ट्रॉर की ग्लोइंग ब्लैक स्वॉर्ड उसके सीने के सिर्फ 1 इंच दूर थी। इलेक्ट्रॉर के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी और फिर वो कहता है, तुम्हारा अंत आज होगा ध्रुव, रह जाओ। इलेक्ट्रॉर कहता है, पर तभी जूम, एक घूमता हुआ कॉस्मिक पोर्टल ध्रुव के बिल्कुल बगल में खुला, जैसे किसी और यूनिवर्स का दरवाजा हो। हर तरफ नियॉन ब्लू और पर्पल लाइट का ब्लास्ट हुआ और उस पोर्टल से एक आदमी निकला। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था, आंखों में इंटेंस ग्लो था और ये कोई और नहीं बल्कि वीर रहेजा है। हालांकि इधर उसके उतरते ही इलेक्ट्रॉर की तलवार वीर की तरफ बढ़ी, पर वीर ने बस अपनी 2 उंगलियों से, सिर्फ 2 उंगलियों से उस स्वॉर्ड का ब्लेड पकड़ा और 1 सेकंड में तोड़ दिया। क्रैक! इलेक्ट्रॉर का चेहरा शॉक से जम गया। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा चेहरा, 1 मिनट, तुम तो वीर रह जाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो दूसरे यूनिवर्स चले गए थे ना? इलेक्ट्रॉर कहता है और वहीं उसकी बात सुन के पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा जाता है और सब आपस में बात करते हुए कहते हैं, फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा वापस आ गए। लेकिन कैसे? शैडो आर्मी के लोग कहते हैं। और वहीं जीन आर्मी इस वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि वो समझ गए थे अब उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि इधर इलेक्ट्रॉर की बात सुन के वीर ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, मैं वापस आया हूँ अपने जीन यूनिवर्स और मेरे लोगों के लिए। वीर कहता है और उसके शब्दों के बाद हवा में एक अलग ही प्रेशर महसूस हुआ। हालांकि इधर वहीं ध्रुव ने नीची नज़र से देखा, वीर का स्टांस, वीर का ऑरा बदल चुका था। उसका ऑरा एक डिवाइन फ्लेम की तरह जल रहा था। हालांकि इधर इलेक्ट्रॉर को वीर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए वो दांत पीस के बोलता है, तो चलो जीन यूनिवर्स के ह्यूमन गॉड, दिखाओ अपनी ताकत। इलेक्ट्रॉर कहता है वीर को देखते हुए, जिसके बाद वीर रहेजा वर्सेस इलेक्ट्रॉर की इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। इधर इलेक्ट्रॉर ने अपना डूम एनर्जी स्पेयर लॉन्च किया, पर वीर ने अपने पहले जीन आर्ट का यूज किया, जेड बॉडी। उसका पूरा शरीर एक ट्रांसपेरेंट ग्रीन क्रिस्टल आर्मर में बदल गया, जो हर अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था। और वहीं थंडर डूम वेव वीर को लगती है, पर वीर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। और फिर वो कहता है, अब मेरी बारी। वीर ने कहा और एक्टिवेट किया दूसरा जीन आर्ट, ब्लड पल्स सूत्रा का 3 ब्लड क्लोन्स। और वहीं एक ही पल में वीर के 3 क्लोन्स अलग अलग जगह स्पॉन हो गए, सब पावरफुल ऑरा के साथ। चारों वीर इलेक्ट्रॉर को चारों तरफ से घेरने लगे। स्पीड ऐसी थी जैसे समय रुक गया हो। इलेक्ट्रॉर कंफ्यूज हो गया, हर अटैक किसी ब्लड क्लोन को लगता और असली वीर छुपा होता। इसलिए देख के इलेक्ट्रॉर कहता है, वेयर आर यू? हालांकि तभी वीर एक्टिवेट करता है तीसरा जीन आर्ट, प्रोफेसर मंत्रा का इनविजिबल गॉगल्स। उसकी आंखों में एक स्पेशल डिजिटल वाइजर एक्टिवेट होती है, जो इलेक्ट्रॉर के एनर्जी पॉइंट्स, डिफेंस लेवल्स और अटैक डायरेक्शन को देख सकता है। साथ ही सिक्स्थ सेंस के साथ वो इलेक्ट्रॉर के हर मूव को पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था। और फिर वीर कहता है, तुम सिर्फ एक शेडो और थंडर की पावर हो इलेक्ट्रॉर, लेकिन मैं हूँ एक जीनियस। वीर के शब्दों के साथ ही वो उड़ता है अपने स्काई विंग स्पीड के साथ, एक स्ट्रीक ऑफ लाइट जैसे आसमान से फर्श तक। वीर हर सेकंड में 2000 किलोमीटर हार की स्पीड से इलेक्ट्रॉर के आसपास चक्कर लगाता है और उसे कंफ्यूज करता है। और इन 1 सेकंड में वो 5 जगह पे अटैक कर चुका होता है। हालांकि तभी वो कहता है, ये है फैंटम्स एको, वीर कहता है। और तब वीर एक्टिवेट करता है अपना फाइनल मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टोरी ऑफ जीन आर्ट, द फैंटम्स एको स्वॉर्ड, एबिलिटी हेथरल स्लैशेस एंड घोस्टली समन्स। इधर वीर के हाथों में एक घोस्टली स्वॉर्ड आती है, जो फिजिकल और एस्ट्रल दोनों प्लेन्स पे काम करती है। उसके स्ट्राइक साइलेंट होते हैं, दिखते नहीं, पर वो बॉडी के फ्लैश यानी गोस्ट तक को नहीं छोड़ते और उन्हें काट देते हैं। और हाँ, हर एक एथरल स्लैश इलेक्ट्रॉर के आर्मर को अंदर तक काट देता है और हर एक स्ट्राइक के साथ
एक घोंसली स्पिरिट समन होती है जो इलेक्थोर के आसपास मंडराने लगती है, उसके फोकस को तोड़ती है और उसे डर फील कराती है। और वहीं अपने इस अटैक को करने के बाद वीर कहता है, मैं हूँ वीर रहजा और मैं आया हूँ तुम्हें हराने के लिए, इसलिए आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वीर कहता है और फिर तभी बूम, वीर ने एक फाइनल फैंटम स्ट्राइक मारा जिससे इलेक्थोर 200 मीटर दूर जाकर गिरा। उसका आर्मर क्रैक हो गया। आंखों में डिसबिलीव था, पर फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इधर वीर रहजा की घोंसली स्वॉर्ड का एको हवा में गूंज रहा था। इलेक्थोर जो 200 मीटर दूर पत्थर से टकराकर गिरा था, उसका आर्मर चेस्ट के पास से क्रैक हो चुका था, पर आंखों में अब भी एक जुनून था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और जमीन कांप गई। तुम्हें लगा तुम जीत गए वीर, तुमने सिर्फ इलेक्थोर का एक रूप देखा है, इलेक्थोर कहता है, जिसके बाद आसमान का रंग काला होने लगा। स्पेस में ब्लैक लाइटनिंग घूम रही थी, जिसके बाद जमीन के अंदर से एक डार्क एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ। बूम! इलेक्थोर खड़ा हुआ। उसकी पूरी बॉडी अब म्यूटेट हो चुकी थी। उसका आर्मर ब्लैक फायर से जल रहा था और पीठ से 2 शैडो विंग्स निकले थे। आंखें रेड लाइटनिंग के जैसे चमक रही थी। और फिर इलेक्थोर कहता है, ये है मेरा असली फॉर्म, डार्क इलेक्थोर। इलेक्थोर कहता है और फिर एक ही झटके में उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ 10x हो गई थी। वीर पर पहला अटैक होता है, इतना तेज कि हवा का प्रेशर ही ध्रुव को 50 मीटर दूर फेंक देता है, क्योंकि इलेक्थोर अभी अपनी रियल गॉड की पावर यूज कर रहा है, मतलब वो अपनी चरम सीमा पर है। हालांकि इधर वीर ने तुरंत स्काईविंग स्पीड एक्टिवेट किया, पर इलेक्थोर अब उसकी स्पीड से भी ज्यादा फास्ट था। हर सेकंड में वो 4 जगह अटैक करता, कैंग क्रैक बूम, जिसके बाद वीर का जेड बॉडी अब क्रैक होने लगा था। पर वीर ने अपने इनविजिबल गॉगल्स को अपग्रेड मोड में शिफ्ट किया। अब वो इलेक्थोर की डार्क एनर्जी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक चार्ज को स्कैन कर रहा था, जिसके बाद वीर एक क्लोन बनाता है, ब्लड क्लोन, और फिर उसे शील्ड बनाकर पीछे से एथरल स्लैश करता है। पर इधर इलेक्थोर ने यह भी प्रिडिक्ट कर लिया था, इसलिए उसने वीर के क्लोन को एब्जॉर्ब कर लिया और एनर्जी बस्ट में बदल दिया, जिसके बाद बूम, वीर पीछे गिरा। उसकी शर्ट फट चुकी थी, चेस्ट पे निशान पड़ गए थे, पर उसने आंखों में हिम्मत जमा कर कहा, इलेक्थोर अब मैं भी फुल पावर पे जाऊंगा। उसकी आंखों में व्हाइट फ्लेम जली और पूरे बैटलफील्ड पे एक पल्स वेव चली, जिसके बाद वीर को एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है, कंबाइंड सूत्रा बॉडी एक्टिवेटेड, जिसके बाद आपकी हर एक जीन आर्ट अब 3x बूस्ट में चली गई है, यानी 3 गुना पावर बढ़ चुकी है। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसके बाद जेड बॉडी अब एक शाइनिंग डिवाइन आर्मर बन गई, चॉक एब्जॉर्प्शन और ब्लास्ट नॉलिफिकेशन के साथ। दूसरा ब्लड क्लोन अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और सबके पास अलग अलग पावर लेवल। तीसरा इनविजिबल गॉगल्स, अब इलेक्थोर की सोचने की शक्ति तक ट्रेस हो रही थी। पावर डाटा एंड इंफॉर्मेशन सेंस, उसे बैटलफील्ड पे सब कुछ रियल टाइम दिखाने लगा। स्काईविंग स्पीड अब फॉन्टॉन लेवल तक बढ़ चुकी थी। उसकी मूवमेंट आग से देखना इम्पॉसिबल हो गया था। फैंटम्स एको स्वॉर्ड अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और उसके घोस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और फिर तब फाइट ने अपना असली रूप लिया। इलेक्थोर ने डार्क पोर्टल खोला और अंदर से जाइंट शैडो सर्पेंट्स निकाले। हर सर पर न्यूक्लियर लेवल वेनम के साथ थे, पर इधर वीर ने सिर्फ 3 क्लोन्स उनके पीछे भेजे और अपने असली रूप से इलेक्थोर से फाइट करना स्टार्ट किया। जिसके बाद वीर अटैक करता है। अटैक का नाम है हेथरल फैंटम कॉम्बो स्लैश स्टोम प्लस घोस्ट स्टॉकर। वीर ये अटैक करता है और फिर एक ही पल में 32 साइलेंट स्लैशर्स इलेक्थोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और हर एक स्लैश के साथ एक स्पिरिट घोस्ट इलेक्थोर के आर्मर में घुस गई, जिसके बाद उसके अंदर से उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगी। और फिर इलेक्थोर ने चिल्लाया, मैं हार नहीं मानता, इलेक्थोर कहता है। और फिर उसने अपने शैडो विंग से वीर को पकड़ा और हवा में 10,000 फीट ऊपर ले गया, फिर जमीन की तरफ बहुत ज्यादा ताकत के साथ फेंक दिया, जिसके बाद बूम, पूरा बैटलफील्ड टूट गया, एस्ट्रॉइड की तरह एक गड्ढा बन गया। ध्रुव चिल्लाया, दादाजी। हालांकि इधर सब कुछ धुआं धुआं हो गया था, पर तभी उस धुंध के बीच से एक आवाज आई, मैं अब भी खड़ा हूँ इलेक्थोर, वीर कहता है। हालांकि इस वक्त वीर एक हाथ से खड़ा हुआ था, उसका हाफ आर्मर टूट चुका था, खून बह रहा था, पर आंखों में वही आग थी जो वीर को हार मानने से रोकती नहीं थी। इसलिए इधर वीर इलेक्थोर को देखते हुए कहता है, इलेक्थोर अब अंत होगा तेरा, वीर कहता है। और फिर उसने अपना स्वॉर्ड ऊपर उठाया, जिसके बाद सभी स्पिरिट्स उसके पीछे लाइन में खड़ी हो गई। और फिर वीर चिल्लाते हुए कहता है, फाइनल जीन मूव, फैंटम्स डिवाइन एग्जीक्यूशन। वीर कहता है,
जिसके बाद आसमान में एक कॉस्मिक स्वॉर्ड फॉर्म हुआ। 1000 ऑफ घोस्ट उसमें मर्ज हो गए, यानी हजारों से भी ज्यादा भूत उसमें मर्ज हो गए। और वहीं ये देख के इलेक्ट्रॉन ने अपना लास्ट डार्क एनर्जी चार्ज किया और फिर उसने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो वीर, रह जाओ। इलेक्ट्रॉन कहता है। हालांकि उसकी बात को इग्नोर करके वीर ने स्वॉर्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ कर दिया, जिसके बाद आसमान से डिवाइन ब्लेड इलेक्ट्रॉन पे गिरा, जिसके बाद पूरे में सन्नाटा छा गया और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हालांकि तभी फिर से एक धमाका हुआ, एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन और एक हवा, एक यानी लहर जो गैलेक्सीज तक महसूस हुई, यानी अलाउन गैलेक्सी में नहीं है, दूरों मीलों तक महसूस हुई। और फिर जब धुंध छटी तो सब ने देखा वीर अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है और थोड़ा थक चुका है, लेकिन जीत गया है। और वहीं इलेक्ट्रॉन उसका पूरा आर्मर गायब हो गया है और सिर्फ उसके आर्मर का एक टुकड़ा हवा में गिरता है। हालांकि इधर वीर रहजा की घोंसली स्वॉर्ड का एको अभी भी हवा में गूंज रहा था, यानी उसकी घोंसली स्वॉर्ड का अटैक की आवाज अभी तक पूरे में गूंज रही थी। गड्ढे के बीच जहां कभी बैटलफील्ड था, अब एक साइलेंस छा गया था, लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि इधर जमीन फिर से कांप गई और इलेक्ट्रॉन की आंखों में बचा हुआ एक आखिरी जुनून चमका। उसने हाथ उठाया और कहा, वीर, तुम्हें क्या लगा मैं खत्म हो गया? तुम अभी तक नहीं जानते कि मैं कहां से होके आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कहता है। और फिर उसने अपने सामने हवा में एक हैंड साइन बनाया, एक एंशिएंट सिंबल जो किसी और यूनिवर्स से संबंधित था। और जैसे ही उस हैंड साइन में एक डार्क एनर्जी भरने लगी, एक बिग कॉस्मिक पोर्टल खुला। और ये पोर्टल ऐसा वैसा पोर्टल नहीं था, बल्कि स्कॉर्पियस यूनिवर्स का पोर्टल है, जिसके खुलने के बाद पहले अंधेरा, फिर घूमती हुई ब्लैक फॉग और उसके बाद 1 करोड़ से भी ज्यादा डेविल एलियंस, डीमन एलियंस और म्यूटेंट बीस्ट बाहर आए। हर एक का बॉडी डिजाइन अलग अलग, कुछ मेटल के बने, कुछ बोन स्पाइक से भरे हुए, कुछ एनर्जी से बने थे। उनकी आंखों में बस एक ही इंटेंट था, डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही। और इधर में उनके आने के बाद इलेक्ट्रॉन हंस पड़ा और उसने कहा, ये मेरी शैडो आर्मी नहीं, ये मेरे ट्रू एलाइज हैं, स्कॉर्पियस यूनिवर्स के मास किलर्स, इलेक्ट्रॉन कहता है। और वहीं ये देख के ध्रुव चिल्लाया, अरे ये तो बहुत ज्यादा हैं, हम इन्हें कैसे रोकेंगे दादाजी? ध्रुव कहता है और फिर वीर की तरफ देखने लगता है। हालांकि वीर अभी भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही लाइट थी। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, टाइम टू फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल, वीर कहता है। और फिर वीर ने अपने हार्ट जीन कोर को एक्टिवेट किया, जिसके बाद उसकी सुपर गॉड बॉडी अनलॉक हो गई। पूरा आसमान गोल्डन ग्लो में चमकने लगा, वीर के आसपास डिवाइन रिंग्स घूमने लगे और उसका आर्मर एक हेवनली सेलेस्टियल स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो गया। हर मसल से लाइट निकल रही थी, उसकी आंखों से यूनिवर्स कोड फ्लो हो रहे थे और उसके बाद उसकी सुपर बॉडी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। हालांकि तभी स्कॉर्पियस यूनिवर्स के टॉप वॉरियर्स ने वीर को देखा। उनमें से एक लीडर एलेक्स, जो मिलियन गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय कर चुका था, यानी जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर चुका है, यानी खत्म कर चुका है पूरी तरीके से, वो वीर को देख के धीरे से पीछे हटा और बोला, ये तो नामुमकिन है, ये तो वही है, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा, एलेक्स कहता है और घुटने टेक देता है। और वहीं उसकी बात सुन के दूसरे लीडर्स ने भी तुरंत घुटने टेक दिए और फिर सब एक साथ चिल्लाने लगे, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा इज द बेस्ट, पूरे मल्टीवर्स में कोई इनके जैसा नहीं है, सब चैंट करते हैं। जिसके बाद एक ही पल में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घुटनों पे बैठ गए। स्कॉर्पियस यूनिवर्स के एलियंस, जीन यूनिवर्स के वैरियस, शैडो आर्मी के वैरियस तक सबके सब वीर के सामने घुटनों पे बैठ गए और उसे रिस्पेक्ट देने लगे। और वहीं ये देख के वीर शॉक था और फिर तभी उसे कुछ समझ आया और फिर वो मन में कहता है, अरे हाँ, मैं तो अभी 200 साल फ्यूचर में हूँ, कहीं ना कहीं मैं इनके यूनिवर्स में पहले ही जा चुका हूँ और हो सकता है शायद मैंने ही इनका डिस्ट्रक्शन रोका था या मैंने बहुत ज़्यादा ही दबदबा बनाया होगा इन पर, तभी ये सब मुझे उसी रूप में देख रहे हैं। वीर मनी मन ये सब सोच रहा था। हालांकि तभी इलेक्ट्रॉन, जो अब तक पावरफुल ऑरा में था, ये सब देखकर कांप गया। उसने घूर के सबको देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी कि उसने वीर रहजा को अंडर एस्टिमेट किया। इलेक्ट्रॉन समझ जाता है ये, लेकिन फिर वो खुद से ही धीरे से कहता है, मैं किसी इंसान से थोड़ी मैं हार मानूंगा, उसने धीरे से कहा। पर उसने देखा कि उसकी आर्मी भी झुक चुकी थी, इसलिए तब इलेक्ट्रॉन ने भी अपने वेपन्स गिरा दिए। उसने जमीन पे हाथ रखा और बोला, मैं सरेंडर करता हूँ वीर,
तुमसे लड़ना मौत के समान है, इलेक्थोर कहता है। और उसकी बात सुन के वीर कुछ कहता कि उससे पहले ही मिस्टर बॉन और निरांश उस वक्त वीर के सामने आए। और फिर मिस्टर बॉन बोला, ह्यूमन गॉड एक रिक्वेस्ट थी आपसे। इलेक्थोर तो ठीक है, पर इसकी आर्मी के एल्डर्स ने कई गैलेक्सीज जलाई हैं और कई क्लैंस को ख़त्म किया है, और मेरा क्लैन भी उसमें शामिल है और निरांश का भी, इसलिए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है, मिस्टर बॉन कहता है ह्यूमन गॉड वीर से। और इधर वहीं वीर ने मिस्टर बॉन की बात सुन के सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों शायद तो ये जानते ही होगी कि मैं कभी बदला नहीं लेता जल्दी, लेकिन जस्टिस जरूरी है, वीर कहता है। और उसकी बात सुनने के बाद उसी पल मिस्टर बॉन और निरांश ने अपने कंबाइंड एलिमेंटल स्ट्राइक से शैडो एल्डर्स को ख़त्म कर दिया, यानी एक फाइनल एक्सप्लोजन और फिर कंप्लीट साइलेंस। और फिर हम आते हैं इलेक्थोर पे। इधर इलेक्थोर अब इवॉल्व हो चुका था, लेकिन अब उसका ईगो छिन चुका था। वीर ने उसको देखा और कहा, देखो तुम मेरे परदादा के बेटे हो, यानी मेरे डैड के भाई हो और मेरे रिलेटिव हो, और तुम्हारा भी विपुल रहजा यानी परदादा से दुश्मनी है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये गैलेक्सी में नहीं छोड़ सकता हूँ, वीर कहता है। जिसके बाद इलेक्थोर को स्कॉर्पियस के लीडर्स के साथ जाने दिया गया और इलेक्थोर ने अपनी बहन की कसम खा के कहा कि वो कभी भी जीन यूनिवर्स में वापस नहीं आएगा। जिसके बाद फाइनली जीन यूनिवर्स की ये वॉर खत्म हुई और पूरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि तभी इधर वहीं वीर रहजा आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि इस वक्त आसमान में अब एक ही नारा गूंज रहा था, यानी जीन यूनिवर्स और स्कॉर्पियस यूनिवर्स के सब लोग एक ही नाम ले रहे थे, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा, द ट्रू गॉड ऑफ पीस एंड पावर। इनके जैसा कोई नहीं है पूरे मल्टीवर्स में। और फिर उस पल में वीर समझ गया, अब वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। वीर ये समझ जाता है और फिर इसी के साथ ये वॉर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये एक अंत है या एक नई शुरुआत? तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाईटी चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and